हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अभी मैं आप लोगों को 100 क्वेश्चंस हिंदी की प्रीवियस ईयर करा रही हूँ जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। सो चलिएगा, इसमें से पहला आपका दे रखा है, वो निम्न शब्दों में से प्रत्येक प्रश्न में से सही शब्द चुनना है। जैसे कि तिलांजलि, तो तिलांजलि का शुद्ध रूप क्या होगा? फटाफट आंसर कीजिएगा। तिलांजलि, तो तिलांजलि ऑप्शन सी। ठीक है, तिलांजलि इस तरीके से लिखा जाता है। अंत्याक्षरी भी पूछा जाता है कई बार, आपने एग्जाम दिया होगा तो आपको पता होगा। अंत्याक्षरी का शुद्ध रूप अन, अ आधा न आधा त, फिर या, फिर छ, फिर री। ऑप्शन बी। अच्छा, श्रृंगार कई बार पूछा गया है, श्रृंगार है, अंत्याक्षरी है ना। तो ये कैसे लिखा जाता है? इसका जो शुद्ध रूप होता है, मोस्टली आप इस तरीके से लिखते होंगे ना, तो ये शुद्ध रूप नहीं होता है, ये होता है ऑप्शन बी। थर्ड का ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमावस्या को कैसे लिखेंगे? जल्दी से बताइएगा। अमावस्या ऑप्शन ए। ठीक है। द्वंद्व, द्वंद्व को किस प्रकार लिखा जाता है? ये भी पूछा जाता है कई बार, द्वंद्व। सो द्वंद्व को लिखा जाता है कुछ इस तरीके से। ठीक है। उज्जवल को किस तरीके से लिखेंगे? उज्जवल का शुद्ध रूप ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आप लोगों का है गांव, गांव का शुद्ध रूप 7 का ऑप्शन ए। उपरोक्त जो होता है इसका शुद्ध रूप आपसे पूछा, उपरोक्त उपर्युक्त होता है। ठीक है, ऑप्शन बी। सन्यासी का शुद्ध रूप ऑप्शन बी। सम्मिलित को किस प्रकार से लिखेंगे? सम्मिलित। सो 10 का सम्मिलित ऑप्शन ए। ठीक है, ये तो हो गए थे शुद्ध वाक्य। अब नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 11 टू 15 तक दिए गई वाक्यांश के भाव सही व्यक्त करने वाले विकल्प का चयन करना है। तो नींद पर विजय प्राप्त करने वाला, नींद पर जो विजय प्राप्त कर ली गुणाकेश, उसके लिए होता है जीने की इच्छा। जीने की इच्छा रखने वाला नहीं, जीने की इच्छा अगर आपसे पूछेगा तो जिजीविषा यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट है हाथ से फेंकने वाले हथियार, हाथ से फेंकने वाले हथियार अस्त्र, जिसे देखा ना जा सके, जिसे देखा ना जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अगोचर। अगोचर। मीठा बोलने वाला, मीठा बोलने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? मृदुभाषी होगा, है ना। नेक्स्ट आप लोगों का है, क्या है? विलोम बताना है। अगम का विलोम क्या होगा? 16 का आंसर देंगे। अगम का सुगम होता है। अपव्यय का विलोम क्या होगा? अपव्ययी। सो अपव्यय का मितव्ययी हो जाता है। अपेक्षा का विलोम क्या होगा? उपेक्षा हो जाएगा। दिवस का विलोम क्या होगा? रात्रि। अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा? अनावृष्टि हो जाता है अतिवृष्टि का। अब देखो 21 से 25 तक दिए गए प्रश्नों में शब्दों के सही अर्थ, तो आपको बताना है अम्बुद। अम्बुद का मतलब क्या है? सो 21 का ऑप्शन ए बादल। अनिल का आपको बताना है अनिल। हवा। रश्मि का आपको बताना है किरण। मृदु का आपको बताना है मृदु, कोमल। भवम का आपको बताना है संसार। नाट्य शास्त्र के रचयिता है, नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि नाट्य शास्त्र के रचयिता है, ये ध्यान रखना है। आदिकाल का अन्य नाम क्या है? आदिकाल का अन्य नाम 27 का वीर गाथा काल, आपको ध्यान रखना है। कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? अच्छा ये बताओ कि कामायनी किसकी रचना है? फटाफट आंसर दीजिएगा। और कामायनी में सर्गों की संख्या कितनी है? 15। कितनी है? 15। ठीक है। 28 का आपका डी। अज्ञे ने किस स्वाद का प्रवर्तन किया? अज्ञे ने किस स्वाद का प्रवर्तन किया है? प्रयोगवाद का। किसका? प्रयोगवाद का। चिदंबरा के लेखक कौन है? आपसे पूछ सकता है। सुमित्रा नंदन पंत। झरना किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद। हिंदी की पहली कहानी बताइए, हिंदी की पहली कहानी। इंदुमती। अब आप देखो, हिंदी की पहली कहानी इंदुमती। अब आपके लिए क्वेश्चन है, इंदुमती के लेखक कौन है? ऑप्शन ए। ठीक है। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा था? हिंदी का पहला उपन्यास आपके लिए क्वेश्चन, उसे लिखा किसने है? तो उपन्यास है परीक्षा गुरु। अब ये परीक्षा गुरु किसका उपन्यास है? किसने इसे लिखा है? किसने इसे रचित किया है? ठीक है।
2 क्वेश्चंस आपके मिल गए अभी तक होमवर्क में। निम्न में से कौन सा लेखक प्रयोगवादी है? इनमें से कौन प्रयोगवादी लेखक है? अभी आपने पढ़ा भी है, अज्ञे है, ठीक है ना। कठिन काव्य का प्रेत, यह संज्ञा किसे दी गई है? कठिन काव्य का प्रेत, यह संज्ञा केशवदास को। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? चंद्रबरदाई। हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारतीय प्रस्तुत पंक्ति किस लेखक की? प्रसाद की है। प्रस्तुत रचनाओं में प्रसाद की रचना कौन सी है? चंद्रगुप्त। 38 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मनु श्रद्धा किस रचना के पात्र है? बताओ। कामायनी के हैं। रसों की संख्या बताइएगा, टोटल रस कितने हैं? 9 रस है यहाँ पर, है ना। क्वेश्चन नंबर 40 का सी। आगे है 41 to 50 तक मुहावरे लो। अकल चरने जाना, अकल चरने जाना यानी कि बुद्धि नष्ट होना। गले का हार, गले का हार यानी कि आपका अत्यंत प्रिय होना। कान भरना, चुगली करना, कान भरना चुगली करना। इसमें मुझे नहीं लगता ज्यादा टाइम आपको देना चाहिए, फटाफट आंसर कीजिए। खटाई में पढ़ना, खटाई में पढ़ना। वैसे भी आप सुपरफास्ट होते हैं, मेरे से पहले आप पढ़ लेते हैं ना। झमेले में पढ़ना। ढाक के 3 पात, ढाक के 3 पात एक ही हाल में रहना। ख्याली पुलाव पकाना, केवल सपने देखना। बालू की भीत जमाना, बालू की भीत जमाना काम खराब होना। 47 का सी। नेक्स्ट है 40, अपनी करनी पार उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी, अपने कर्मों का फल भोगना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कार्य न आने पर उपकरणों को दोष देना। हाथ कंगन को आरसी क्या? प्रत्यक्ष प्रमाण। 50 का है। अब बात करते हैं 51 से लेकर के 60 तक दिए गए शब्दों में जो अन्य 3 का समानार्थी ना हो, यानी कि पर्यायवाची ना हो, उसे अलग करना है। रुपया, भत्ता, वित्त, धन, इनमें से आपका अलग कौन सा है? रुपया, ठीक है। नेक्स्ट है पृथ्वी, धरणी, सुता, भूमि। डिफरेंस है, डिफरेंट है। सुता। आकांक्षा, इप्सा, स्पृहा, मन, मन। जल, पानी, अम्बुद, सलिल। 54 अम्बुद। नेक्स्ट आप लोगों का है 55, जलज, पंकज, अम्बु, राजीव। सी अम्बु, ठीक है। आप बताना है आग का पर्यायवाची कौन सा है? आग का पर्यायवाची आपने पढ़ा है, हुतासुन। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से कौन सूर्य का नहीं है? राकेश नहीं होता है। कमल का पर्यायवाची, कमल का सचिपति होता, कमल का इंदिवर होता है ना, इंदिवर। 58 का ऑप्शन है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द है सचिपति। मयूर किसका पर्यायवाची शब्द है? मयूर। 60। सीखी का किसका है? सीखी का। 60 का भी। 61 से लेकर 70 तक शब्दों में समास संधि दिए गए हैं। जैसे नरेंद्र में कौन सी संधि है? गुड़ संधि। रवीश में कौन सी संधि है? जल्दी बताइएगा, संधियां मैंने आपको कराई हैं। दीर्घ संधि। 62 का ऑप्शन बी। यद्यपि में संधि कौन सी है? 63 का यण संधि। स्वर संधि के मुख्यतः कितने भेद हैं? स्वर संधि के कितने भेद हैं? 64। 5 होते हैं। जगदीश में कौन सी संधि है? जगदीश, जगत, धन। व्यंजन संधि का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसोई घर में कौन सा समास है? बी तत्पुरुष। कनकलता, कनकलता, कनकलता में समास। कर्मधारय। महाराजा में कौन सा समास है? कर्मधारय। राधा और कृष्ण। द्वंद्व। भरपेट में कौन सा समास है?
अव्ययी भाव समास। मुझे लास्ट में आपने बताना है कि 100 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे। रसराज किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस। ऐसा होता है ना, जब आप घर में या फिर कहीं प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करते हैं तो वहाँ आपका ठीक बनता है, लेकिन जब एग्जाम हॉल में जाते हैं वहाँ का प्रेशर एक अलग होता है। तो उस चीज़ को आप ये ना कहें कि मैम यहाँ तो इतना हो रहा है लेकिन वहाँ वो एक अलग वो चीज़ हो जाती है। एग्जाम हॉल होता है हर एक के लिए। वीर रस का स्थायी भाव। उत्साह। जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नहीं, यहाँ पर कौन सा रस है? शांत रस है। 73 का भी। जेहि गिरी चरण देहि हनुमत्ता, चले सुगात पाताल तुरंता में कौन सा रस? वीर रस। अभी तो मुकुट बधा था माथ, हुए कल ही हल्दी हाथ, उपयुक्त पंक्ति में रस। करुण। दया। विभत्स रस स्थायी भाव है, विभत्स रस स्थायी भाव है घृणा, जुगुप्सा। 76 का। पीपत पात सरिस मन डोला में कौन सा अलंकार है? उपमा। नेक्स्ट, चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार। रूपक हो जाएगा। जहां उपमेय में उपमान की संभावना होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। नेक्स्ट है श्रृंगार रस के भेद। 2 भेद होते हैं। रीति सिद्ध कवि कौन से हैं? 81। बिहारी। कौन है? बिहारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 82। हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी। छंद शास्त्र में गणों की संख्या मानी जाती है कितनी? छंद शास्त्र 8। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं उसे क्या कहते हैं? चौपाई कहते हैं। 84 का बी। निम्न में से वर्णिक छंद कौन सा है? 85 इंद्रवज्र। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस छंद में 16 मात्राएं होती हैं? वैसे छंद आपके सिलेबस में नहीं, बट कह नहीं सकते, आप पढ़ लो। 86 का बी। रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधि। दुर्दशा में उपसर्ग क्या लगा है? दुर्दशा। दुर्दशा। दुर्दशा ए। निसंदेह में उपसर्ग क्या है? निह संदेह। निरसंदेह। 89 का निस हो जाएगा। पियक्कड़ में प्रत्यय कौन सा लगा है? पियक्कड़। अक्कड़ कल पढ़ा था ना। नेक्स्ट आपका बनावट में प्रत्यय लगा है आवट, बनावट। 91 का डी। 92 का वर्ग कैसा है? क वर्ग। का वर्ग कंठ से उच्चारित। यरला व्यंजन कैसे हैं? तो ये है अंतस्थ व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में अक्षरों की संख्या कितनी है? 52। गोबर का तत्सम क्या होगा? गोबर। 95 गोमय। क्या होता है? गोमय होता है। हिंदी में लिंग के कितने प्रकार होते हैं? जल्दी से आंसर दीजिएगा। हिंदी में लिंग के कितने प्रकार होते हैं? हिंदी में लिंग के कितने प्रकार होते हैं? आपका 96 का ऑप्शन हो जाएगा बी 2। काल के भेद कितने होते हैं? काल के भेद 3 होते हैं। दही शब्द अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, गलत बिल्कुल नहीं करना है। ये पूछा जाता है दही, आप सोचोगे कि ये आपका स्त्रीलिंग है। दही हमेशा पुल्लिंग होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है। 98 का भी। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? मैंने आपको वाच्य कराए थे या नहीं कराए थे? कराए थे ना। तो बताओ वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? वाच्य के ऑप्शन सी 3 प्रकार होते हैं। हिंदी में कारकों की संख्या बताओ। कारक भी आपको कराए हैं। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है कारकों की संख्या। तो ये 100 क्वेश्चंस हो गए। मुझे लग रहा है क्या जल्दी जल्दी हो गया था क्या? बट क्योंकि हिंदी की क्वेश्चन है और आपने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, इसलिए मुझे लगा कि ज़्यादा टाइम तो वैसे इतनी ज़रूरत है नहीं, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी कराया था। चलो भाई, आप मुझे ये बताओ कि आपका जो एक क्वेश्चंस मैं आपके लिए देके जा रही हूँ।
आपको ये बताना है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन सी नहीं है। ऑप्शन बोल रही हूँ मैं, इनमें से कौन सी सूर्यकांत त्रिपाठी जी की रचना नहीं है? नहीं है गीतिका, अनामिका, निशिथ या परिमल। बताना है कि कौन सी नहीं है। और एक बार फिर से, गीतिका, अनामिका, निशिथ और परिमल। ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा कल या फिर शाम को। हिंदी की वीडियो आएगी 100 क्वेश्चंस की, जो कि आपका उत्तराखंड सहायक प्रोफेसर भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र 2017 का है। उसको आप लोगों को कराऊंगी हिंदी के स्पेशल क्वेश्चन, क्योंकि वो यूकेपीएससी और आपका यूके ट्रिपल एससी दोनों के क्वेश्चंस को, दोनों से क्वेश्चंस उठा रहा है। ऐसा नहीं है कि वो यूकेपीएससी से ही जो है प्रीवियस से उठा रहा है, वो दोनों से क्वेश्चंस को ले रहा है। तो वो चीज़ करेंगे। और बात और जल्दी ही आप लोगों के लिए वो आएगा क्या, मिक्स प्रैक्टिस सेट आएगा। जैसे कि कल आपने 2011 वाला करा था, और उसके बाद हम देखते हैं कि आप लोगों को कौन सा सेट कराते हैं। ये प्रीवियस ईयर ही है, यूके पीएससी के द्वारा कंडक्ट कराए गए एग्जाम में जो आपकी सीरीज चल रही है ना, प्रीवियस ईयर सामान्य ज्ञान और उत्तराखंड की। और जल्दी कल आपका संडे भी है, तो कल हिंदी के प्रीवियस ईयर करेंगे। ठीक है, चलिए और मिलते हैं। और हिंदी ये आपका प्रीवियस ईयर है भी, जो मैं अभी करा रही हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।